पाकिस्तान से वाज़े शिकस्त के बाद भारत ने फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के गठजोड़ से अपना मजमूम एजेंडा तेज कर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। पाक फौज ने दो टोक अंदाज में बता दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अवलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान से फौजी शिकस्त के असरात कम करने के लिए भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है। खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने के लिए बेबुनियाद कोशिश कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी तंजीमों की सियासत में एक ख़तरनाक रुझान है। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क का खुद साख्ता किरदार हासिल करना चाहता है, जबकि खित्ते के ममालिक पहले ही भारत की इजारादारी के अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से तंग आ चुके। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC के सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो उसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मकाम तब्दील न किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस वहाँ जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेज़बानी में मुजवज़ा तौर पर UAE में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना बाकी है। भारत के क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। इंतहा पसंद तंजीम RSS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलम खुला धमकियां दी जाने लगीं। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर में शुरू होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि कलात मसलूंग और लोलाराई में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले किए गए 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। अवाम की जान माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। शाहिद रिंद का कहना था कि लोरालाई के करीब बाज़ मुसाफिरों के अगवा की इतलात मौसूल हुई हैं। मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बानी PTI की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफ़ान नहीं आएगा। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब ख्याल क्यों आया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। बानी PTI के बेटों समेत जो भी पाकिस्तान में कानून के मुताबिक अमल करेगा हुकूमत उससे सपोर्ट करेगी। जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की बेटों से बात होती है। PTI वाले स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुज़ाकरात के लिए लौटते हुए नजर आएंगे। बातचीत होनी चाहिए मगर एजेंडा NRO नहीं होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाएगी ताकि उसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। NTF की खुदकार मौसर तहकीकी इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के एपेलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत दी। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थमी। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चुबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेर आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जंबहक और मुतादिद ज़ख्मी। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और शाहराएँ क्लियर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत वाला इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुतादिद राब्ता सड़कें मुतासर। द्यामर में गुज़श्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राब्ता सड़कें तबाह। वादी बाबूसर में गुज़श्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिर गए। मुतासरा इलाकों के मकीनों का खुराक, तिब्बी सहूलियात और रिहाइश का मुतालबा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। डीजी खान में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लड़काना, हैदराबाद, जामशोरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। अदाकारा हुमैरा के छोटे भाई ने कहा है कि लाश अगर पुलिस की कस्टडी में हो तो कानूनी तकाजे मुकम्मल करने पड़ते हैं, इसलिए वो पिछले 3 रोज़ से फलाही इदारे और पुलिस से राब्ते में थे। हुमैरा अलग ज़िंदगी गुजार रही थी और उसका फ़ोन बंद जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कराने के बारे में कुछ तय करेंगे। कराची में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फ़्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सर्द खाने मुंतकिल। हुमैरा असगर के भाई के ब्लड सैंपल ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक भाई और हुमैरा का DNA सैंपल मैच किया जाएगा। आज ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के सुपुर्द कर दी जाएगी। कराची के इलाके कोकरापार मुस्लिमाबाद में 13 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की के गले पर निशान है। खदशा है कि गला घोंटकर कत्ल किया गया। शुबे की बुनियाद पर 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तहकीकात जारी हैं। डेडलाइन गुजर गई। सनह स्वात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पेश न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में जमा करा दी जाएगी। कमेटी ने रेस्क्यू, आबपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतालिका हुकाम से इंक्वायरी की। 50 से ज़्यादा मुतालिका अफसरान और अहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। 27 जून को दरिया स्वात में सैलाब में 17 से ज़ायद अफराद फंसकर जाँ बहक हो गए थे। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़रा के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मदयत में दर्ज किया गया। SBCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए।
हुए। दूसरी जानिब ब्यारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने के नोटिस पर मकीनों का मुतबादल बंदोबस्त का मुतालबा। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान जेब साथी समेत कत्ल, दीगर 3 साथी जख्मी। DPO बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान जेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। ANP कारकुनान का वाक़ये के खिलाफ एहतजाज। सीनियर रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन की मजम्मत। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। न सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है, ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम है, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को टिडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टिडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैज़ाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सनती तनाज़ात के हल के लिए मुल्क के 7 शहरों में कायम NIRC कोर्ट्स वीडियो लिंक से मुंसलिक। NIRC के एलामिये के मुताबिक चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी की हिदायत पर वीडियो लिंक सहूलत दी गई। वीडियो लिंक की सहूलत के बायस जजेस के TADA की मद में आने वाले लाखों रुपए बचा लिए गए। जजेस के दीगर शहरों के सफ़र, रिहाइश और खाने पीने पर लाखों रुपए के अखराजात आ रहे थे। साइलिन को भी केसेस के लिए दीगर शहरों के सफ़र पर इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे। अब वकला NIRC के मुकदमात में अपने शहरों से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। दुबई में अब एयरलाइन टिकट खरीदारी में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकेगा। दुबई एयरपोर्ट के हुकाम का आलमी क्रिप्टो हुकाम से मुआहदा हो गया। दुबई हुकूमत के मुताबिक अमाराती एयरलाइंस के टिकट खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी कबूल होगी। दुबई ड्यूटी फ्री में भी क्रिप्टो में शॉपिंग मुमकिन होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि क्रिप्टो एक मालियाती हकीकत है, इस पर पाकिस्तान भी काम कर रहा है। दुबई में क्रिप्टो का निज़ाम फ़ाल और कामयाब है। पाकिस्तान को भी इस पर अमल करना चाहिए। इसका फ़ायदा सयाहत समेत कई शोबों को पहुँच सकता है। गवर्नमेंट अस्पताल असम्बली मरी कार्डिक वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की तजवीज़। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कार्डिक वार्ड का नाम बदलने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट अस्पताल के MS ने नाम बदलने का लेटर डिप्टी कमिश्नर मरी ऑफिस की हिदायत पर लिखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड काओ शोमिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया और अबलाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काओ शोमिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त मुनक़िद हुई। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा बानी PTI की कैद गैर कानूनी है। बानी PTI से उनके बेटों और बहनों को मिलने दिया जाए। अपोजिशन के इजलास में गंदम पॉलिसी से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। PTI रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। MNA जावेद इकबाल और अली खान जदून समेत बानी PTI से मिलने के लिए आने वाले तमाम PTI रहनुमा अडयाला जेल से वापस चले गए। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मज़ामत पर कत्ल। मुल्ज़िमान फरार। अहले खाना के मुताबिक 24 साल का जबरान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की जमानत मंजूर कर ली। मातहत अदालत से दी गई सज़ा भी मुअत्तल कर दी गई। जमशेद के रिहाई के कोर्ट ऑर्डर जारी, लेकिन रिहाई न हो सकी। आज रिहाई मुमकिन हो सकेगी। एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्ट कंप्लेन पर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ फिल्म और म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेन दायर की थी। जामी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फरवरी 2019 में जामशोरो में लाहौती मेले में जिनसी ज़्यादती में बच जाने वाली गुमनाम लड़की का खत समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के फैसले के मुताबिक जमशेद महमूद उर्फ जामी ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया, जिससे शिकायत कुनिंदा की शोहरत को नुकसान पहुंचा था।